गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का जो अपने एक चैप्टर चला रखा था अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें अभी तक मैंने आपको 9 पार्ट उपलब्ध करवा दिए हैं। जहां अपने प्रश्नावली चल रही थी 9.5, तो 9.5 में लगभग चीज़ों को मैंने आपको समझाए हैं। होमोजीनियस है, समघात अवकल समीकरण है, जिसमें dy अपॉन डी एक्स आता है तो उसको y अपॉन एक्स की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। उसके बाद मान के उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। लास्ट में लगता था आपका क्या है, वेरिएबल सेपरेशन ही लगता है, चरों का पृथक्करण ही आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो चरों के पृथक्करण करवाने के लिए जो अवकल समीकरण आपको दे रखी है उसको आपको क्या है, कन्वर्ट करवाने के लिए कुछ मेथड आपको लगाने पड़ते हैं। अब देखो, कुछ ऐसा प्रश्न लिया जाए, आसान वाला आप कर लोगे। 4 प्रश्न मैंने करवाए थे आपको, प्रश्न नंबर 4 तक हो गए थे 9.5 के। इसी के आगे 5वां और 6ठा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसका अभ्यास करना है ना। उम्मीद है आप पूरा कंप्लीट कर लोगे उसको। अब ले लेते हैं प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, इसमें दे रखा है एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और उसके साथ में आपको दे रखा है प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, उसके मल्टीप्लाई में दे रखा है वाई डी एक्स। क्या दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई में दे रखा है वाई डी एक्स इक्वल्स टू, सामने कुछ पार्ट दे रखा है, इसमें वाई साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू में आपको क्या दे रखा है, वाई साइन वाई अपॉन एक्स, फिर माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और इनके साथ में आपको दे रखा है एक्स डी वाई। मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, एक्स डी वाई। ये मैटर दे रखा है। अब जब कभी भी होमोजीनियस थीटा के अंदर आ जाए, मतलब साइन और कॉस के पदों में आपको मिलेगा, तो आपको वहाँ ज़्यादा मेहनत करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि y अपॉन एक्स उसके थीटा के अंदर बना हुआ आपको मिल जाएगा। या e की पावर वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें भी y अपॉन एक्स आपको बना बनाया वो तैयार देगा। तो उस कंडीशन में आपको सीधे पता चल जाएगा कि y अपॉन एक्स है, इसका मतलब क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सारा मैटर चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाने के लिए दोनों साइड अलग अलग है। एक काम करो, डी एक्स को इसके नीचे ले जाओ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिखते वक्त कि पहले मैं क्या लिख लूँ, डी वाई डी एक्स को मैं उठा के उधर लिखे जा रहा हूँ, बट्टे में क्या आया, डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो सारा मैटर उठा के यहाँ ले आओ, तो इधर वाला मैटर तो सेट है ही। इधर कौन है, देखो एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या रह रखा है, वाई। ठीक है, और ये मैटर जब इसके इधर आ गएगा तो कहाँ आएगा, बट्टे के अंदर आएगा, तो कुल मिला के ये आएगा वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो कुल मिला के ये सारा मैटर आपका तैयार हो गया। क्या तैयार हो चुका है। अभी देखो कई जगह ये एक्स अलग आ रहा है अंदर, यहाँ वाई सिंगल आ रहा है, ये वाई आ रहा है, ये एक्स आ रहा है। ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी एक काम करो, y अपॉन एक्स बनाने के लिए इन दोनों में से, ऊपर वाले दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या रहेगा, देखो x मैंने कॉमन ले लिया, इधर तो क्या रहेगा, कॉस वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस जो आपका y है उसके अंदर x का डिवाइड होगा ही, क्योंकि कॉमन आपने लिया। तो क्या आ जाएगा आपका y अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, और मल्टीप्लाई वाला जो y है वो आप रखो भाई एक बार। ठीक है, इनमें से भी आप x को कॉमन ले लो, तो x जैसे आपने कॉमन लिया, ये क्या आ गया, y अपॉन एक्स, क्या बना, साइन y अपॉन एक्स, माइनस एक्स कॉमन आ चुका है, क्या रह जाएगा आपका, कॉस y अपॉन एक्स, और ये रह गया आपका कौन, x रह गया। भाई सिंपल सी कहानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस x से क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो आपका हो गया कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद देखो क्या बना कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये रह गया आपका कॉस वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस वाई अपॉन एक्स
साइन वाई अपॉन एक्स, इनके जो मल्टीप्लाई में ना इस एक्स को इसके साथ लगा दो, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। आएगा ये नीचे ही है ना, कहीं नहीं जाएगा, नीचे की ओर ही आपको एक्स मिलने वाला है। तो कुल मिला के अब बट्टे में क्या रह गया, वाई अपॉन एक्स और साइन वाई अपॉन एक्स माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स। अब आप ये देखो कि आपके जो डी वाई अपॉन डी एक्स के सामने वाला जो पार्ट है सारा वो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया। इधर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो सामने सारा वाई अपॉन एक्स होना चाहिए। ये आ जाने के बाद में अब आपको क्या करना, वही मानने वाली प्रोसेस, इसको समीकरण नंबर आप 1 लगा देना। मान लेते हैं कि लेट वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या है, वी। तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा, वी एक्स। अब नीचे क्या आ रहा है, देखो डी एक्स आ रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख देंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करवाया जाए भाई, अवकलन, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखना है। y का क्या होगा, y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इक्वल्स टू यू इंटू वी लगेगा। तो v को तो रखा मैंने बाहर, x का करूंगा x के रिस्पेक्ट तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं। इस बार x को बाहर रखेंगे, v का आप करोगे क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की जो नई वैल्यू है वो आप कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो थोड़ा सा देखो प्रश्न बड़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं भाई समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से डी वाई अपॉन डी एक्स तो क्या बन चुका है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू के अंदर आपके पास क्या मैटर रह गया, ये आ जाएगा आपका कॉस v प्लस v साइन v, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, v अपॉन में आपके पास क्या है, v और साइन v माइनस कॉस v, ये मैटर आ गया। अब ये आने के बाद क्या काम करवाए जाए, यहां से v को उठा के उस साइड लेके जाओ, तो कुल मिला के x डी वी अपॉन डी एक्स, इस v के अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दें भाई, तो यह आ जाएगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, और बट्टे में आपका कौन है, v साइन v और माइनस कॉस v, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, v। अब यहाँ दोनों साइड आप एलसीएम ले लो, इस साइड मतलब एलसीएम आप लोगे, इधर तो आपका x डी वी अपॉन डी एक्स पड़ा है, उस साइड आपने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, v साइन v माइनस कॉस v, ये आपका v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, माइनस का चिन्ह है भाई, जरूर थोड़ा ध्यान रखना। v की मल्टीप्लाई v साइन v से होगा तो क्या आएगा, v स्क्वायर साइन v, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस v की मल्टीप्लाई कॉस v से तो क्या आएगा, v कॉस v। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों सेम है, कैंसिल हो चुके हैं। कैंसिल होने के बाद देखो अब क्या बना, x डी वी अपॉन डी एक्स, वी कॉस वी, ये भी v कॉस v जुड़ के क्या हो गया, डबल 2v कॉस v, अपॉन के अंदर क्या है, v साइन v माइनस कॉस v। अब सारा मैटर आपका एडजस्टमेंट हो चुका है। अब आप वेरिएबल सेपरेशन लगाओगे मेथड, चरों का क्या करवा देना, आपको पृथक्करण करवाना है। वेरिएबल सेपरेशन आप करोगे तो ये सारा मैटर उठ के यहाँ आएगा, उलट जाएगा। देखो नीचे वाला कहाँ लिखा जाएगा, v साइन v माइनस कॉस v, ऊपर वाला कहाँ रखा जाएगा, बटे में v कॉस v इक्वल्स टू 2 आपका यहाँ पड़ा है ना, कांस्टेंट आप रहने दीजिए, उधर पड़ा तो उधर रहने दो, यहाँ रखना तो आप यहाँ रख सकते हो, पड़ा है उधर कोई दिक्कत नहीं। dx उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर, x मल्टीप्लाई के अंदर है तो कहाँ आएगा, नीचे। तो इतनी बात आपको समझ आई। क्या करवाया, वेरिएबल सेपरेशन, चरों का पृथक्करण करवाया गया। v वाले सारे मैटर को dv के साथ में लिखा गया, सॉरी मैंने यहाँ dv नहीं लगाया, अब लगा देता हूँ, ठीक है। और x वालों को सारा dx के साथ सामने की ओर ले गए। इतना काम करने के बाद अब आप एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग भाग आप लगा सकते हैं। ऊपर 2 मैटर, नीचे एक क्या आ रहा है, तो अलग अलग डिवाइड करवा दो। तो v साइन v को किसकी, v कॉस v से डिवाइड, फिर माइनस कॉस v को किससे डिवाइड, v कॉस v से, और dv आपका जो पड़ा ही है भाई दोनों के साथ में, dv है, मैं x लिख रहा हूँ बार बार, 2dx अपॉन x। तो कुल मिला के ये v से v कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, tan v, ये cos v से cos v कैंसिल, क्या रहेगा 1 अपॉन v, dv इक्वल्स टू
dx अपॉन x आ गया। मैं समाकलन फिर लगा दी। अब देखो जब इतना पार्ट आ गया, अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करवाने पर तो दोनों साइड आप समाकलन का चिन्ह लगा दो। मैं यहीं लगा देता हूँ, थोड़ी जगह का अभाव है, आप एक लाइन लिख के और लगा लेना। ये समाकलन का चिन्ह लग गया। अब इनका समाकलन करवाया जाए तो समाकलन करवाने के लिए आपको मालूम है कि किसका, tan v का समाकलन क्या होता है, मतलब tan x का समाकलन क्या होता है भाई, log sec x होता है। क्या होता है, log sec x। tan v का क्या बन जाएगा, log sec v, माइनस 1 अपॉन v का क्या आएगा, log v, इक्वल्स टू 1 अपॉन x का क्या आना है, log x। ये सारे log में आ रहे हैं तो आप c को भी क्या करो, log के अंदर ले लो काम में। ठीक है, छोटी सी जगह है, कोशिश करें कि वहां आ जाएगा। तो कुल मिला के ये सारा मैटर आ गया। इंटीग्रेशन तो आपने इसका करवा दिया, तो इंटीग्रेशन करवाने के बाद में अब क्या मैटर करवाया जाए, तो अब मैटर क्या करवाना भाई, अब आपको कुल मिला के लॉग वाले इकट्ठे करवाने, अलग अलग जो बिखरे पड़े हैं उनको इकट्ठे करवाओ। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, ये होता है आपका लॉग m अपॉन n, मतलब लॉग v अपॉन क्या आ जाएगा v, इक्वल्स टू ये जो 2 है ना उसको पावर के अंदर ले जाओ, तो कुल मिला के लॉग x की पावर में कौन जा चुका है, स्क्वायर, और प्लस में आपका जो लॉग c है वो पड़ा है। ठीक है, अब यहां से उस लॉग वाले को भी इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका लॉग sec v अपॉन v माइनस में log x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका log c। अब कुल मिला के log m माइनस log n फिर से क्या आ जाएगा आपका log sec v अपॉन v, और बट्टे के अंदर आप लगाओगे x स्क्वायर को, इसका मतलब आप कहाँ लगा दो, यहीं लगा दो, इसके मल्टीप्लाई में, v के मल्टीप्लाई में, सामने क्या है log c। अब दोनों साइड से क्या करें, log को हटा दो, तो log हटाते ही आपके पास ये क्या है, sec v अपॉन v x स्क्वायर इक्वल्स टू c। अब आप v की पुनः वैल्यू रख दीजिए, तो v को आपने क्या ले रखा है, y बाई एक्स ले रखा है, तो v की जगह तो लिख देते हैं sec y अपॉन एक्स, फिर बट्टे में y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c। एक x से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, थोड़ा सा पार्ट रह गया, 2 लाइन और है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो कुल मिला के ये आपका क्या रह गया, आपका ये तो आया sec y बाई एक्स, ये पड़ा है बट्टे में। अब आपका एक x कट चुका है, क्या रह गया, एक्स वाई इक्वल्स टू c। ये मैटर आपके पास बन गया। अब इसमें भी आप ज़्यादा आगे क्या हल करवाओ, इतना बहुत है पड़ा है, और यदि करवाना चाहते हो तो किसके पदों में आप वैल्यू निकालना पसंद करोगे, वैसे आप इसको एडजस्टमेंट करवाते रखना। भी करवाना क्या है, देखो इसको उठा के आप यहाँ लेके जा सकते हो, तो कुल मिला के क्या आएगा, sec y अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई सी। फिर ये है ना, ऐसे आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब cos में लिख सकते हैं sec को, क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन वाई, फिर आपका cos उधर चला जाएगा, है ना, बहुत सारा मैटर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, जैसे आपने log हटा दिया, आपका आंसर क्या है, कंप्लीट तैयार हो गया। v आपने मान रखा था, v की वैल्यू रखनी बहुत जरूरी है कि v को आपने क्या रखा, y बाई एक्स आपने रख दिया। तो कुल मिला के इस प्रकार से क्या है, देखो इसमें आने के चांस यूँ कम रहते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा भाई नहीं आएंगे, पेपर में प्रश्न तो आएगा, बाकी छोटा आएगा ना। जैसे ये ठीक था, आसानी था, ज़्यादा कठिन नहीं था, लिखने में क्या थोड़ा टाइम लगता है, तो इस हिसाब से आप देखना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और आगे चलते हैं, तो इसका नेक्स्ट प्रश्न और लिया जाए। तो देखो कॉस साइन कॉस वालों में आपको पता चल गया, इस प्रकार से आपको मिलेगा y अपॉन एक्स है, जो थीटा के अंदर आपको जनरेट करना नहीं पड़ेगा, बना बनाए आपको तैयार मिलने वाला है। अब और आगे चलते हैं, इसी के एवज में 8वें प्रश्न को और करें। तो प्रश्न देखो आसान है, समय ज़रूर लगेगा क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न हैं, उनको एडजस्टमेंट करवाने में टाइम लगता है। समाकलन ज़्यादा कठिन नहीं है, समाकलन से पहले उनको जो एडजस्ट आप करवाते हैं उनमें टाइम लगता है। 8वें प्रश्न में जैसे दे रखा है x dy अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, x dy अपॉन डी एक्स, फिर माइनस x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई
प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू शायद 0 दे रखा है, देख लेते हैं। हाँ यही दे रखा है, प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। कुल मिला के ये सारा मैटर आपको दिया हुआ है। तो देखो वाई अपॉन एक्स आ गया थीटा के अंदर, तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, बाकी सारा मैटर को उधर लेके जाओ। तो देखो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये तो पड़ा है, ये दोनों संख्याएं उठ के उधर जाने वाली है। तो y तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, एक्स साइन वाई अपॉन एक्स आ गया। यहाँ से x को हटाया जाए तुरंत, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स बट्टे में क्या आ गया, x आ गया। ऊपर दो संख्या नीचे एक ही संख्या आ रही है, अलग अलग आप डिवाइड करवा दीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स और अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल। तो कुल मिला के क्या रह गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स और नेगेटिव साइन वाई अपॉन एक्स। अब जो बराबर के उधर का जो पार्ट है उसमें सभी जगह क्या बन चुका है, y अपॉन एक्स बन के तैयार हो गया। ये होने के बाद अपने क्या काम करते हैं, मानेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लगाएं तो ले लेते हैं कि y अपॉन एक्स है वो अपना कौन है, v। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, vx। अब यहाँ दे रखा है dx, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको करवाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यू इंटू वी लगाओ, v को बाहर रखा, x का आपका क्या आने वाला है, x का 1, x का क्या आ गया 1, फिर प्लस x को बाहर रखा, v का क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो समीकरण नंबर 1 में डी वाई अपॉन डी एक्स की नई वैल्यू रखी जाए, तो वही सिस्टम लेंगे भी समीकरण नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह नया मान क्या आया, v, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स को क्या मान चुके हैं, v, माइनस साइन लिखा, फिर से y अपॉन वी की जगह, सॉरी y अपॉन एक्स की जगह क्या लिखा जाए, v। ये भी उठा के उधर ले जाओ, नहीं आप सीधा ही कैंसिल करवा दो, कैंसिल होने वाला ही है, उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, कट गया। कटने के बाद क्या रह गया, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव साइन v, क्या है, नेगेटिव साइन v। अब वेरिएबल सेपरेशन लगाओ, तो नेगेटिव को तो आप वहीं रहने दो, इसको उठा के यहाँ लाओ, तो डी वी अपॉन में क्या आया, साइन v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन क्या आ गया, x आ गया। ये आपके क्या हो चुके हैं, वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो वेरिएबल सेपरेट होने के बाद अब आप क्या काम करवाओगे, अब आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉसेक, कॉसेक वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। अब आप क्या काम करवा लो कि दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन क्या आ गया, एक्स आ गया। तो कॉसेक वी का जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वो होता है आपका लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी इक्वल्स टू 1/x का क्या होता है, लॉग x। ये सारे लॉग में है, तो c को भी आप कहाँ ले लीजिए, लॉग के साथ लिख लीजिए। तो c भी कहाँ आ गया आपका, लॉग के साथ आ चुका है। अब लॉग के साथ आ गया तो अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवा लिया जाए, लॉग वालों को एक जगह बनाया जाए, साथ में कॉसेक और कॉट को भी मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। इस लॉग एक्स को मैं यहाँ लेके आना चाहता हूँ। तो कुल मिला के कॉसेक का क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन वी, कॉट का क्या होगा, कॉस वी अपॉन साइन वी, ये इधर आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव कॉस लॉग एक्स इक्वल्स टू में क्या रहेगा, लॉग सी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवाने के बाद उसको एडजस्टमेंट करेंगे, एक साथ लिखा जाएगा। आप यहाँ एलसीएम लेओगे, क्या आएगा, साइन वी, 1 माइनस में क्या है, कॉस वी, माइनस में लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, लॉग सी। तो कुल मिला के अब क्या काम करवाया जाए, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये आ जाएगा आपका लॉग 1 माइनस कॉस वी अपॉन साइन वी, तो पड़ा है, ये बट्टे के अंदर जाने वाला हो गया, एक्स आप यहाँ लगा दे, सामने क्या आ गया, लॉग सी।
अब आप सी लॉग को हटा दो भाई, तो 1 माइनस में क्या रहने वाला है, कॉस वी। एक्स में पहले लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सुंदर लगे, तो क्या आ जाएगा, लॉग हट गया, सॉरी सी आएगा। अब आप v की जगह वैल्यू रखो, v को आपने क्या लिया था, y अपॉन एक्स, ये x साइन y अपॉन एक्स। कहीं x से x मत कैंसिल कर देना, क्यों, वो थीटा वाला x है, आप बाहर वाले x को नहीं काट सकते वे ना, गलती मत कर देना। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया, यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब अगर यहाँ तक नहीं छोड़ना चाहते हैं तो बट्टे वाला मैटर कहाँ जाएगा, c के मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा, और फिर इनको सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये मैटर आपका जो 8वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया कि थीटा की कंडीशन में y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई आपको प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा। अब और आगे चलते हैं, एक प्रश्न और लेता हूं मैं, फटाफट करें, थोड़ा समय क्या है कम है। e की पावर वाला मैं एक पैटर्न आपको और करवा देता हूं ताकि आप चैप्टर को मिलाएं में। e की पावर वाले को और कर लें ताकि उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहे भाई ये भी कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो आप खुद करें, है ना, अब आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसमें 10 है, 10वां, वो कर लेते हैं। 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, इस बार x अपॉन वाई वाला मैटर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, फिर इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है dx, इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है आपको, dx, फिर प्लस के साथ में दे रखा है e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई है शायद, x अपॉन वाई ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस x अपॉन वाई, डी वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। तो देखो जब भी कभी मैंने आपको समझाया कि कॉस या ए की पावर वाले क्वेश्चन आएंगे वहां आपको 1 बाई वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपने पास इस बार ई की पावर में क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है। तो एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि सारा जो मैटर है डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करवा लेना है, ठीक है। तो डी वाई वाले को उठा के उधर ले जाओ पहले, क्योंकि डी वाई को कहाँ लाएंगे, डी एक्स के बट्टे में। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ये डी एक्स यहाँ पड़ा इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स वाई, और क्या बन गया आपका डी वाई। अच्छा, ये मैटर होने के बाद में अब आप क्या काम करोगे, अब आप क्या काम करोगे, अब इसको dx अपॉन डी वाई बनाओ। तो dx तो आपका यहाँ है ही, डी वाई को उठा के यहाँ ले आओ, सामने आपका नेगेटिव e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और बट्टे में ये सारा पार्ट कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर चला जाएगा। ये सारा मैटर हो गया। अब जैसे ही आपने dx अपॉन डी वाई कन्वर्ट करवाया, सामने जितना भी मैटर दे रखा है वो सारा ऑलरेडी किस में, x अपॉन वाई की फॉर्म में एडजस्टमेंट हो चुका है। तो एडजस्टमेंट हो चुका है, तो अब आपका काम क्या होता है, मानने वाला कि माने x अपॉन वाई आपका क्या v, तो x इक्वल्स टू क्या होगा वी वाई। अब देखो यहाँ इस प्रश्न में नीचे क्या आ रहा है डी वाई, तो y के रेस्पेक्ट आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष x का क्या होगा, dx अपॉन डी वाई, क्या बना dx अपॉन डी वाई, और v को बाहर रखा, y का y के रेस्पेक्ट क्या आएगा 1 आएगा, फिर प्लस y को बाहर रखा जाएगा v का dv अपॉन dx। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट बना लीजिए। अब dx अपॉन dy की जो नई वैल्यू वो कहाँ रखे जाएं, समीकरण नंबर 1 में रखे जाएं। तो यहाँ लेते हैं भाई समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आया v प्लस वाई dv अपॉन dx इक्वल्स टू नेगेटिव e की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। ये आने के बाद अब क्या काम करवाया जाए, v को उठा के उधर ले जाया जाए, तो कुल मिला के क्या रहेगा, y dx अपॉन, सॉरी dx नहीं है, dv अपॉन dy है, ये x लगा दिया क्या मैंने, ये dy है, सॉरी dv अपॉन dy, ठीक है, dv अपॉन dy, y के रेस्पेक्ट करवाए, देखो v का y के रेस्पेक्ट करवाया था, इक्वल्स टू, ये जो एक काम और कर लेते हैं, नेगेटिव e की पावर v उसके अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दो तुरंत ही, तो माइनस e की पावर v माइनस माइनस प्लस v e की पावर v।
अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी पड़ा है, ये वाला भी उठा के उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव वी। अब आप इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है, 1 प्लस ई की पावर वी माइनस ई की पावर वी प्लस वी ई की पावर वी, और वी से मल्टीप्लाई करोगे 1 की तो क्या आएगा, माइनस वी, माइनस और प्लस क्या आएगा, फिर से माइनस वी की मल्टीप्लाई ई की पावर वी से क्या आएगा, वी ई की पावर वी, और वाई डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो वी ई की पावर वी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद क्या रहा, वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आप कॉमन ले लीजिए, ई की पावर वी प्लस वी बटे में 1 प्लस ई की पावर वी रह गया। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेशन आप लगाओगे तो वेरिएबल सेपरेट करवाओगे, इसको उठा के यहाँ लाओ तो कुल मिला के देखो 1 प्लस ई की पावर वी तो ऊपर, और नीचे क्या आएगा, v प्लस ई की पावर v, इधर डी वी, सामने नेगेटिव आपका पड़ा है, डी वाई को उधर लेके जाओगे ऊपर और y कहाँ आएगा, नीचे। तो कुल मिला के ये वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए दोनों साइड आप क्या करवाओ, समाकलन। तो लिखेंगे कि समाकलन करने पर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इधर 1 प्लस ई की पावर v बट्टे में v प्लस ई की पावर v और डी वी इक्वल्स टू नेगेटिव डी वाई अपॉन वाई। अब देखो नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है भाई, नीचे जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं, क्या आएगा, लॉग, और जो नीचे मैटर दे रखा है वो सारा हो गया इंटीग्रेशन। नेगेटिव 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वाई, और सारा लॉग के अंदर आ रहा सी को आप कहाँ रखें, लॉग में। इसको उठा के आप यहाँ ले आओ तो कुल मिला के लॉग वी प्लस ई की पावर वी प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, लॉग सी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन है तो ये बन जाएगा लॉग एम इंटू एन, मतलब वाई वी प्लस ई की पावर वी इक्वल्स टू लॉग सी। अब आप एक काम कर दीजिए, दोनों ओर से लॉग को हटा दीजिए तो क्या आएगा, वाई वी प्लस ई की पावर वी इक्वल्स टू क्या आया, सी। अब आप v की वैल्यू रखें भाई, v को आपने क्या मान रखा है, x अपॉन वाई, तो रखा जाएगा x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू सी। ये अपना आंसर आ गया भाई। ठीक है, इसको और एडजस्टमेंट आप करवाना चाहते हैं तो इधर उधर पक्षांतरण वगैरह आप और कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर में सारा मैटर यही है। अब आगे के जो प्रश्न है उसमें क्या विशिष्ट हल आपसे पूछेगा, मतलब इतना तो आपको करना ही होता है। विशिष्ट हल के लिए x और y की वैल्यू कुछ कंडीशन आपको दे रखी होती है, वो लास्ट में आप यहाँ x और y की जगह रखोगे तो वहाँ से c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वही c की वैल्यू को उठा के आप कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका विशिष्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, विशिष्ट हल आपको मिलेगा, स्पेशल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो करने का तरीका सेम ही है, दो लाइनें और होती है, x और y की वैल्यू रखते हुए c की वैल्यू को निकालना होता है। तो आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में फिर लिया जाएगा, और यदि कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।